हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। हम आपके लिए कक्षा 8वीं वालों के लिए गणित का पेपर, मैथ का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही है 2024 की। तो यह आप पेपर देख लेना, आपका इससे सभी आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं आपको यह नहीं कह सकता कि आपका ये रियल पेपर है, पर आपके रियल पेपर से कोई कम नहीं पेपर, ये पेपर कम नहीं है। तो इस पेपर को ज़रूर देख लेना। और मुझे स्कूल के सर ने भेजा है पेपर, इसलिए साफ़ नहीं आ रहा, पर फिर भी मैंने जितनी कोशिश की है इसको साफ़ करने की, मैंने आपको साफ़ कर दिया। आप थोड़ा मैनेज कर लेना। तो चलते अपन प्रश्न की ओर पे, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण आपके प्रश्न ही हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे आपको 60 नंबर का आपका पेपर है, आपका समय 2.5 घंटा दिया जाएगा। कक्षा 8वीं वालों के लिए यह पेपर है। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए जाएंगे आपको। और निर्देशक यहाँ पे देख सकते हो, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न अपन पहला देख सकते हैं, जिसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है। तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 81, आपका सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका ये आपको सही आंसर कर देना है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है संख्या 2 2 4 6 8 का मध्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5 मध्य होता है। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है एक आयतक की लंबाई 8 सेमी व चौड़ाई 6 सेमी है, तो आयता की परिमाप होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 28 सेमी होगा। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है संख्या 1296 का वर्ग मूल क्या होगा। तो इसका आएगा 3.6 आपका ये सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है समीकरण 6 गुणे -12 का हल है। तो इसका आ जाएगा आपका 2, आपका 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपकी यहाँ पे रेगिस्तान। तो यहाँ पे अपन रेगिस्तान देख लेते हैं। तो पहले आपकी जो कि प्रश्न 6 से आपकी 10 तक रेगिस्तान रहेंगी, तो रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पे प्रश्न पहला में दिया गया है चार आंकड़ों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग डेढ़ संख्या होती है। तो इसका आ जाएगा आपका 9,999। आपका ये आंसर हो जाएगा 9,999। फिर आता है घनत्व के कोणों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आपका सही आंसर आपका 12 आ जाएगा। आपकी 12 होती हैं संख्याएं। फिर आता है आपका प्रश्न 8वां, जिसमें लिखा है 6 और 4 लघु वर्तक क्या है। तो इसका आ जाएगा आपका 42, आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 9वां, जिसमें लिखा है चतुर्भुज के चारों अंत कोण का एक ही माप का योगफल होता है। तो इसका आ जाएगा 360, आपको 360 आपको कर देना है। फिर आता है आपका प्रश्न 10वां, जिसमें लिखा है आकारम ने एक मैच 2500 में खरीदा, उसे 10 लाख पर बेच दिया, विक्रम मूल्य क्या होगा। तो इसका जो भी आपका आंसर है वो आपकी वीडियो में एंड में बता दिया जाएगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। फिर आता है आपका यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 11 से आपको 16 तक देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो निर्देशक में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न अपन 11 देख लेते हैं, जिसमें लिखा संख्या 2304 का वर्गमूल भाग विधि से हल कीजिए। तो इसके जो भी आंसर है मैं आपको वीडियो में सब प्रोवाइड करा दूंगा। अपन पहले प्रश्न देख लेते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर फिर आता है आपका प्रश्न 12वां, जिसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 1729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 13वां, जिसमें कहा एक ट्रैक्टर 20 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है, यदि चलने वाली राह तो वह 6 घंटे की कितनी दूरी तय कर पाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 14वां, जिसमें लिखा है 1/4 और 1/2 के मध्य की 3 परिमेय संख्या का ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 15वां, जिसमें लिखा 3m2 प्लस 9m प्लस 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 16वां, जिसमें लिखा है रुपये आपके 2400 पर 5 वर्ष दर से 200 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपके यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 17 से 22 तक दिए जाएंगे। फिर आते हैं यहाँ पे निर्देशक, जिसमें लिखा गया है आपके निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17वां है सूत्र एक अधिकन पूर्ण
के प्रयोग से 35 का हल कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 18वां, जिसमें लिखा सूत्र एक लेकिन पूर्ण विधि से 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए। फिर आता है समीकरण हल कीजिए, जो कि आपका 6x + 3 बराबर 6 + 2x है। फिर आता है आपका प्रश्न 20वां, जिसमें लिखा है ज्ञात कीजिए 5y + 7/2 बराबर 3/2y - 14 है। फिर आता है आपका प्रश्न 21वां, जिसमें लिखा है ज्ञात कीजिए 5y + 7/2 बराबर 3/2y 14। फिर आता है आपका प्रश्न 22वां, जिसमें लिखा है किसी चतुर्भुज की दो आसन्न कोण का अनुपात 3.22 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। फिर आते हैं आपके दी गई उत्तरीय प्रश्न, जिसमें लिखा है निर्देशक में आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें लिखा है निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक निर्धारित है। फिर आता है आपका प्रश्न 23वां में, जिसमें आपकी यहाँ पे संख्या दी गई है और आपको 30 से भाग दीजिए। तो फिर आता है आपका प्रश्न 24, जिसमें लिखा है समांतर चतुर्भुज ABCD के एक कोण का मान 50 है, तो शेष तीनों कोण के साथ ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 25वां, एक सड़क को समांतर करने के लिए रोड को सड़क के ऊपरी एक बार घुमाने के लिए 175 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोलर का व्यास 24 सेंटीमीटर है तो लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फिर आता है आपका प्रश्न 26वां, रुपये 18,000 पर 2.5 वर्ष के लिए 10 वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि व चक्रवृद्धि गणना कीजिए। तो आपका ये पूरा पेपर आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है। इसके जो भी उत्तर है, अगर आपकी डिमांड आएगी तो मैं इसकी पूरे उत्तर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।